हमारे गोंडवाना समाज में सात का बड़ा ही महत्व है। आखिर ये सात अंक गोंडवाना समाज में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर इस सात का महिमा दर्शन क्या है? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं हुंकार ऑफ कोतुर। मैं हूं चंपू राजा और सभी को सादर सेवा जोहार। तो सगरजन, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी गोंडी परंपरा में, जो हमारी रूढ़िगत परंपरा में, आखिर सात का कितना महत्व स्थान रखता है। कि आखिर हमारे गोंडवाना समाज में सबसे ज्यादा महत्व सात को दिया गया है। पर क्यों? आखिर इसका कारण क्या है? आखिर सात का महिमा दर्शन कैसा है, जो कि हमारे शादी विवाह में जो भी कार्य किया जाता है वो 7 बार का किया जाता है। आखिर इस सात का महत्व क्या है? आखिर इस सात किससे ताल्लुकात रखता है? आखिर सात किस कारण से करते हैं? इस बारे में आपको शायद ही कहीं कोई बताए होंगे। बात करें शादी विवाह की, तो उसमें हर नेम को 7 बार किया जाता है। जैसा कि 7 बार मड़वा छहनी, 7 बार मंगरहन को गड़ाना, 7 बार छू के मंगरहन को उखाड़ना, और 7 बार दूल्हे को मुखारी चबाना, 7 बार दूल्हे को छुआ कर बीड़ा पान खिलाना, 7 बार दूल्हे या दूल्हे के ऊपर हल्दी पानी छिड़कना, 7 बार तेल चढ़ाना, 7 बार तेल उतारना, 7 बार तेल पियाना, 7 बार अंजलि भरना, और विशेषकर जो शादी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो है हमारा 7 भांवर। लेकिन इसमें एक ऐसा भ्रम है जो इस 7 के चक्कर में और जो दूसरे वर्ग के लोगों के चक्कर में आकर इस जो मेन जो बातें हैं उनको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और इस 7 की महत्व को यहीं पे उसको एक साथ जोड़कर बनाया जा रहा है। लेकिन सभी में 7 होता है, लेकिन मुख्यतः भांवर में 7 नहीं होता। अब आप सोचेंगे कि भांवर में 7 कैसे नहीं होता? मैं बता दूं कि भांवर में 7 होता है, लेकिन उसका कुछ सिस्टम है, उसको आपको समझना होगा। आज के जनरेशन के लोग शादी कैसे करते हैं? मैंने कई जगह गया है तो वहाँ मैंने देखा है कि जब दूल्हा पक्ष बारात जाता है तो उधर के लोगों को कहना होता है कि 7 भांवर वहाँ घूमेंगे। ऐसे 7 भांवर वहाँ घूमेंगे, उसके बाद ही दूल्ही वहाँ से जाएगी। नहीं तो 7 भांवर नहीं घूमने पर भांवर अधूरा रहता है। तो अधूरा भांवर कैसे ले जाएंगे? ये बात अक्सर दूल्ही पक्ष की तरफ से बोला जाता है। किनको? दूल्हे पक्ष को। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने हमारे जो सियानगण हैं उनसे सुना होगा या कहीं कहीं देखा भी होगा कि अक्सर जो भांवर है सम और विषम में होता है। शादी भी सम और विषम में होता है। कहने का मतलब यही है कि या तो लड़की के पक्ष में 4 भांवर होना चाहिए या फिर 3 भांवर होना चाहिए। बचे हुए भांवर लड़का के यहाँ होता है, मतलब कि दूल्हा के यहाँ होता है। तो प्रश्न समाज यहीं पे कर बैठते हैं कई लोग कि अधूरा भांवर से कैसे शादी संपन्न होगा? अधूरा भांवर से कैसे शादी संपन्न होगा? तो ठीक है, चलिए, आप बोल रहे हैं कि अधूरा भांवर है, तो जब भांवर अधूरा है, अब भांवर को आप पूरा कर दिए, मतलब कि शादी तो वहां समाप्त हो गया, उसके बाद तो और कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर वापस दूल्हे के घर में टिकने की जरूरत क्यों? जब शादी वहां समाप्त हो गया, 7 भांवर होकर समाप्त हो जाता है शादी, तो टिकने की जरूरत क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, हमेशा हमारे सियानगणों ने बताया है और मैंने देखा भी है, या तो 4 भांवर घूमेंगे दूल्हे घर में या फिर 3 भांवर घूमेंगे। बचा हुआ जो भांवर रहते हैं उसको लड़के के यहाँ घुमाया जाता है, तभी शादी संपन्न होता है। क्योंकि इसमें एक दूल्हा देव और एक दूल्हेदाई, इसका विवाह पुनर् होता है। जब भी शादी होता है दूल्हा देव और दूल्हेदाई का होता है, तो ये दोनों घर में, दोनों के आंगन में जब भांवर होता है ना, तभी विवाह संपन्न होता है। नहीं तो शादी तो एक पक्ष से हुआ ना, दोनों पक्ष से नहीं हुआ। तो आदमी को ऐसा घुमाया जाता है, आदमी को ऐसा बरगला दिया जाता है कि दूल्हा यहाँ शादी करने आया है, तो पूरा भांवर घुमा के ले जाएगा। ये परंपरा हिंदुओं में होता है, लेकिन हम गुणवानों वालों के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है।
लेकिन हमारे में शादी सम और विषम में होता है और भांवर भी इसी तरह से होता है, 4 या फिर 3, या फिर आप 4 भांवर घुमाएं या फिर 3 भांवर घुमाएं, बचा हुआ भांवर लड़के के घर में घूमा जाता है, उसके बाद ही टिकान बिठाया जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि आजकल के जनरेशन वाले लोग इसी बात से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि दूसरे समाज वाले पूरे 7 भांवर घुमा के बारात को वापस ले जाते हैं, लेकिन उसके जो सिस्टम है वो अपने गोंडी संस्कृति में फॉलो करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको इसी बात को समझना होगा कि कभी भी हमारे गोंड समाज में 7 भांवर एक साथ नहीं होता, बल्कि आधा होता है, या 4 होगा या 3 होगा। अगर यहाँ 3 होगा तो वहाँ 4 होगा, अगर वहाँ 3 होगा तो फिर यहाँ 4 होगा। इस तरह से दोनों पक्ष में आधा आधा भांवर घूम के 7 बनाते हैं और 7 बनाकर ही शादी को संपन्न कराते हैं। कि शादी के समय भांवर जब होता है ना, शादी के समय जब भांवर होता है दाएं से बाएं घुमा जाता है, जो कि प्रकृति चक्र में होता है। जैसे पृथ्वी ऐसा घूमता है ना, वैसा चक्र में होता है। तो इसी बात को हमको समझना होगा। दूसरी बात ये भी है कि शादी में जब भांवर होता है, भांवर, उस समय इसका महत्व कोई नहीं बताता और न ही समाज में कोई चर्चा करते हैं कि आखिर समाज में इस बात को क्यों नहीं बताया जाता कि भांवर कैसा घुमा जाता है। देखिए, आप ये 7 का बड़ा महत्व बताया ना, तो इस 7 का महत्व आपको मैं बताता हूँ कि क्या है 7 का महत्व। आपने हमेशा गोंडों में जो देव संख्या है उसको आपने देखा होगा, वो 3 देव, 4 देव, 5 देव, 6 देव और 7 देव, ये मतलब देवों की संख्या है। ये इन्हीं देवों को एक आधार माना जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे एक देव और दो देव, एक देव और दो देव, जिसको हमारे लिंगो देव जी हैं, जंगो माता है, इसको एक देव और दो देव माना जाता है। उसके अतिरिक्त और कोई भी एक देव और दो देव में गिनती नहीं आती। उसके बाद जो गिनती आती है वो हमारे आती है 3, 4, 5, 6 और 7 देव, ठीक है। ये 7 देव का एक तरफ हो गया। उसके बाद आप एक गीत सुने होंगे या कई बार ऐसे गोंडवाने की जो गाथा उसमें सुने होंगे कि 7 खंड का धरती, 7 खंड का धरती। तो इन्हीं 7 खंड के धरती को साक्षी मानकर इनको जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है कि देखो, आप चलते हैं तो ये ऐसे चलते हैं ना, तो ये पैर ऐसे 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 ऐसे, ये चलने की प्रक्रिया है ना। लेकिन भांवर में चलना नहीं होता है, भांवर में रेंगना होता है। रेंगने का अर्थात ये है कि जैसे कि सांप चलता नहीं, सांप रेंगता है ना। जानवर चलते हैं और सांप रेंगता है। तो कहने का मतलब वही है कि जब भी भांवर होता है तो वो 7 खंड की धरती है, उसको साक्षी मानकर उसको जोड़ा जाता है। तो जोड़ा कैसे जाता है? 7 भांवर बताया ना, 3 यहाँ 4 वहाँ, तो उसको बिल्कुल ऐसा फिसलाकर चलना पड़ता है, एक एक पैर को, ऐसे एक एक पैर को। मतलब जमीन से पैर उठना नहीं चाहिए, मतलब कोई भी पैर ऐसे स्पर्श करते हुए ऐसे आगे बढ़ते जाता है, स्पर्श करते हुए, तो पैर को उठाना नहीं रहता। इन छोटी छोटी बात को हमको समझना होगा कि भांवर किस तरह से घूमा जाता है। अक्सर लोग भांवर घूमना तो है, लेकिन वो टक 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 ऐसा नहीं है, चलना नहीं है, उसको हमको रेंगना है। उसका भी एक महिमा दर्शन है, बड़ा महत्व है। नेम छूटे तो पुरखा रूठे। इन्हीं छोटी छोटी चीजों को हमको नोटिस करना है, इन्हीं छोटी छोटी बातों को हमको समझना है और हमारे जो पुरखा है, पेन पुरखा है, उनको रिझा कर रखना है, मना कर रखना है। तभी हमारे ऊपर हमेशा शक्ति बना कर रखेगी। और हमारे पुरखा ही रूठ जाएंगे, हमारे पुरखा शक्ति रूठ जाएंगे तो हमको तरह तरह की परेशानियां आती रहेगी। इसी बात को तो जानना है दोस्तों। चलिए ठीक है, तो ये तो था हमारा शादी विवाह में 7 का महत्व। वैसे बहुत सारे महत्व है, लेकिन मैं मुख्यतः भांवर के ऊपर प्रकाश डाला था कि भांवर को सम और विषम में करना चाहिए। शादी जिस तरह से सम और विषम में होता है, तो ये 4 और 3 या फिर 5 या 2 या फिर 6 और 1, इस तरह का सम और विषम में भांवर कराना है। अगर विश्वास नहीं है तो आप 80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको पूछें। आज के जनरेशन वाले तो वही कहेंगे, जो हिंदुत्वकरण के अंदर में आते हैं, उसके चक्कर में आते हैं, वही कहेंगे कि दूल्हा जब बारात लेके आए हैं तो 7 भांवर घुमाएंगे तभी तो लेके जाएंगे, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बताएंगे। तो हकीकत बात को जाने, हकीकत बात को समझे और सम और विषम में शादी करे और सम और विषम में भांवर घुमाएं। तो चलिए दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। मैं शादी के और भी जो नेम जोंग है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो बताइए कि 7 की महिमा दर्शन कैसा लगा, और आपके लिए नए नए जानकारी लेके आऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सगा बंधुओं तक हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए सादर सेवा जोहार।